इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। कांग्रेस के प्रधानमंत्री का तो भाजपा ने राहुल गांधी का फूका पुतला। स्वस्थ जीवन शैली का संदेश लेकर निकली संडे ऑन साइकिल रैली। ऑपरेशन मुस्कान, अमरवाड़ा पुलिस ने 7 नाबालिग बालिकाओं को किया बरामद। वोकल फॉर लोकल ही विकसित भारत का रास्ता है, शेषराव यादव। और बादशाह के दरबार में हो रही महाकाल की भस्म आरती। शहर में रविवार की दोपहर को भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय के सामने राहुल गांधी का पुतला जलाने के लिए रैली लेकर आए। इधर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता अपने कार्यालय के सामने आकर खड़े हो गए। इस स्थिति से निपटने के लिए हालांकि पुलिस पहले से ही तैयार थी और कांग्रेस कार्यालय से पहले ही दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगाकर नजर रखी थी। भाजपा ने कांग्रेस कार्यालय के सामने प्रदर्शन और पुतला दहन की चेतावनी दी थी। इधर कांग्रेस इसके विरोध में तैयार होकर खड़ी हो गई। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति न बने, इसके लिए पुलिस ने दशहरा मैदान के आगे से ELC चौक को ब्लॉक कर दिया। भाजपा कांग्रेस कार्यालय के सामने आकर पुतला नहीं जला सकी। उसके पहले दशहरा मैदान के पास भाजपा ने राहुल गांधी, कमलनाथ और PCC अध्यक्ष जीतू पटवारी का पुतला जलाया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जीतू पटवारी, जीतू पटवारी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जीतू पटवारी। त्योहार को हम उपासना का और त्याग का प्रतीक मानते हुए इस व्रत को करते हैं। और उस दिन जीतू पटवारी जी का जो बयान आता है कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे अधिक शराब पीती हैं, ये बड़ा ही निंदनीय बयान इनका रहा। और आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे ने इसका विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया है। और मैं इनसे कहना चाहूंगी कि आगे भी यदि आप महिलाओं का ऐसा अपमान करेंगे तो महिलाएं बड़ी संख्या में खड़ी होकर आपका पूरे प्रदेश में विरोध करेंगी। राहुल गांधी की सभा के बाद जिस तरह मोदी जी के माता के खिलाफ अपशब्द बोले, गाली बकी गई, ये भी निंदनीय है। राजनीति में ये नहीं चलता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम विचारधारा हमारी अलग हो सकती है, हम लोग सब जनहित के लिए काम करते हैं, लेकिन अगर आप समझते हैं कि इतनी महिलाओं का अपमान करके आप सत्ता में जाएंगे तो ये संभव नहीं है। मंच से उनकी माता को अपशब्द कहना और उनके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा ये कहना है कि महिला सबसे अधिक शराब पीती हैं, तो ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है कि इनकी महिलाओं को लेकर क्या मानसिकता है। इसका विरोध भारत की हर महिला करती है। भारतीय जनता पार्टी, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, हम सभी इसका विरोध करते हैं। इधर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया। जनता पार्टी के द्वारा जो पुतला दहन का आह्वान किया गया था कांग्रेस कार्यालय के सामने, क्योंकि हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसका पुरजोर विरोध किया। आज हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी, मातृ शक्तियां, हमारे सभी कार्यकर्ता ने यहाँ कांग्रेस भवन के सामने इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें हमने भारतीय जनता पार्टी को इस ओर पे आने से रोका और उनको यहाँ पुतला दहन नहीं करने दिया। और उनमें यदि पुतला जलाना है तो शहर में बहुत सारी जगह है प्रदर्शन होता है, लेकिन ये सब नई चीजें, प्रथा जो चालू कर रही है, गलत है। मैं प्रशासन से एक ही प्रश्न पूछूंगा कि जब नरेंद्र मोदी का पुतला नहीं जल सकता तो राहुल गांधी का पुतला कैसे जल सकता है? ये संवैधानिक रूप से, ये संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति के लिए ये संविधान में उल्लेख है। मैं पूरी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने आज जो कृत्य करने का प्रयास किए कि राजीव भवन के सामने, कांग्रेस कार्यालय के सामने हम पुतला दहन करेंगे, पूरे कांग्रेस के जाबाज साथियों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने पूरी ताकत के साथ इसकी डटकर मुकाबला किए। शहर में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जयंती पर 3 दिवसीय खेल महोत्सव का रविवार को संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम के साथ भव्य समापन हुआ। कलेक्टर श्री सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस लाइन से निकली साइकिल रैली सत्कार चौक होते हुए पुनः पुलिस लाइन में संपन्न हुई। रैली में अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, खिलाड़ी, नागरिक व विद्यालयों के विद्यार्थी उत्साहपूर्वक शामिल हुए। कलेक्टर ने संदेश दिया कि खेल स्वस्थ शरीर और सशक्त जीवन की आधारशिला है और हर व्यक्ति को अपने जीवन में खेल को अपनाना चाहिए।
आयोजन ने जिलेवासियों में स्वस्थ जीवन शैली व पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मेजर ध्यानचंद जी जो कि हॉकी के जादूगर, उनका जन्मदिन था और उनके जन्मदिन को खेल के रूप में मनाने के लिए 29 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख वो 3 दिवसीय खेल महाउत्सव या खेल महाकुंभ हम इसको कह सकते हैं, ये रखा गया था। और आज इस समापन अवसर पर हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए और सभी बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर भाग लिया। खेल दिवस के अवसर पर विभिन्न खेलों का आयोजन विभिन्न स्तरों पर किया जा रहा है। भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना के तहत आज हम लोगों ने एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। ये जो रैलियां या जो खेल के आयोजन किए जा रहे हैं, इसके पीछे सरकार का उद्देश्य है कि सभी लोग अपने आप को किसी न किसी खेल में इन्वॉल्व रखें, जिससे उनका शरीर स्वस्थ रहे। स्वस्थ शरीर रहेगा तो ही आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा और मस्तिष्क स्वस्थ होगा। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के तहत अमरवाड़ा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र दुबे के नेतृत्व में गठित टीम ने साइबर सेल की मदद से विभिन्न जिलों गाडरवारा, नरसिंहपुर, खंडवा और नागपुर से गुम हुई कुल 7 नाबालिग बालिकाओं को बरामद किया। पुलिस ने इन बालिकाओं को सकुशल उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। इस अभियान में एएसपी आयुष गुप्ता और एसडीओपी कल्याणी वरकरे के मार्गदर्शन में लगातार खोजबीन की गई। बच्चियों की घर वापसी से परिजनों में खुशी की लहर है। पुलिस अधीक्षक निवेदिता गुप्ता ने टीम की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 125वें एपिसोड का प्रसारण रविवार को भाजपा जिला कार्यालय में चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव ने चिकित्सा जगत के दिग्गजों के साथ सहभागिता की। यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम देश विदेश की नई जानकारियों से अवगत कराता है और परिवार सहित इसे देखना चाहिए। उन्होंने वोकल फॉर लोकल के संदेश को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने का मंत्र बताया। इस दौरान बड़ी संख्या में डॉक्टर, फार्मासिस्ट, मेडिकल प्रतिनिधि और भाजपा नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री जी का ये जो कार्यक्रम है, ये आखिरी संडे महीने के मंथ के 11 से 11:30 आधा घंटे का कार्यक्रम आपको आज सुन के लगा होगा कि ठीक है, बहुत सारी जानकारी हमारे पास है, लेकिन बहुत सी जानकारी हमें इस एपिसोड से मिलती है। गणेश उत्सव की धूम के बीच छिंदवाड़ा के स्टार नवयुवक मंडल द्वारा स्थापित लालबाग के बादशाह के भव्य दर्शन शनिवार से प्रारंभ हो चुके हैं। इस वर्ष मंडल ने 15 फुट ऊंची श्री गणेश प्रतिमा के साथ उज्जैन महाकाल मंदिर की चलित झांकी तैयार की है, जिसमें गर्भगृह में महाकाल की भस्मारती का जीवंत दृश्य प्रस्तुत किया गया है। 46वें वर्ष में प्रवेश कर चुके मंडल ने इस बार विशेष रूप से भक्तों को भगवान श्री गणेश के चरण स्पर्श कर समीप से आशीर्वाद लेने की व्यवस्था की है। स्वर्ण व रजत आभूषणों से सुसज्जित लालबाग के बादशाह का आकर्षक स्वरूप श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर रहा है। देश प्रदेश के विभिन्न कोनों से दर्शन हेतु आ रहे श्रद्धालु लगातार मंदिर प्रांगण पहुंच रहे हैं। समिति ने सभी भक्तों से आग्रह किया है कि वे परिवार सहित आकर लालबाग के बादशाह और महाकाल भस्म आरती की झांकी का लाभ अवश्य लें। हमने जो भस्म आरती की झांकी बनाई है, इसमें प्रयोग होने वाली भस्म उज्जैन के महाकाल मंदिर में जो उपयोग की जाती है वही भस्म बुलाई गई है। उसी से यहाँ पर भस्म आरती होगी। जैसा कि यहाँ सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर शीघ्र दर्शन हेतु पास की व्यवस्था होती है, वो अनिवार्य नहीं होता है। ये व्यवस्था सिर्फ उसके लिए जो समय के अभाव के कारण दर्शन से वंचित हो जाते हैं, वे यहाँ पर पास लेकर दर्शन कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर दर्शन सभी के लिए सुलभ है। आकर जूते चप्पल उतार कर हाथ धोकर भगवान के श्री चरणों को छू सकते हैं। वह वैसा बिना, अगर आपको जूते नहीं उतारना है तो आप दूर से दर्शन करके भी जा सकते हैं। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने नगर निगम ने रविवार को जेल बगीचा मैदान क्षेत्र में सड़क किनारे बैठे सब्जी विक्रेताओं पर कार्रवाई की। निगम टीम ने सभी को समझाइश देकर उनके आवंटित चबूतरों पर वापस बैठाया। आयुक्त चंद्रप्रकाश राय के निर्देश हैं कि आगे से सड़क पर दुकान लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निगम का कहना है कि उद्देश्य व्यापार रोकना नहीं बल्कि शहर की व्यवस्था बनाए रखना है। बालाघाट में आयोजित इस शालेय संभाग स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में छिंदवाड़ा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 17 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। प्रशिक्षक रविंद्र जायसवाल ने बताया कि खिलाड़ियों के इस दमदार प्रदर्शन से अब वे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होंगे। विजेता खिलाड़ियों में अर्जुन अश्वनी पटेल, भावित जैन, खुशी सिंह ठाकुर, मेघना सिंह, आदित्य त्रिपाठी, मोनिका सातपुते, अदिति मेहता सहित कई नाम शामिल हैं। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी, जिला खेल अधिकारी और कराटे प्रमुख सहित अतिथियों ने भी सभी खिलाड़ियों को बधाई दी।
साइशा प्रवीण कामरानी से खुशी आका वांचू लेके आओ नेक्स्ट फाइट फाइनल अदिति प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की निगम द्वारा गहन जांच की जा रही है। दस्तावेज सत्यापन और स्थल निरीक्षण के दौरान कई आवेदक अपात्र पाए गए हैं, जिनको नोटिस जारी कर 7 दिन में उत्तर देने के लिए कहा गया है। निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय ने स्पष्ट किया है कि गलत जानकारी या शपथ पत्र देने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ऐसे आवेदकों से पोर्टल से आवेदन वापस लेने की अपील की है, जिससे आगे दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके। रविवार को कोऑपरेटिव बैंक कॉलोनी स्थित सर्व मंगला दुर्गा मंदिर प्रांगण में कॉलोनी की प्रबंध समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से पदाधिकारियों का चयन किया गया। इसमें श्री प्रेमलाल मालवीय को संरक्षक, अरुण रघुवंशी को अध्यक्ष, ब्रिजेश राय को सचिव और रुपेश राजपूत को उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। बैठक में प्रमुख रूप से सचिन वानखेड़े, अमित कुर्मी, जतिन सावला, सचिन राय, सुमित सेंगर, सचिन साकल्ले, अभिषेक जैन, मनीष लाके, दीपांशु श्रीवास्तव, आदित्य पटेल, मनीष पराटे, सौरभ राय, चंचलेश क्षत्रिय, नीलेश दहीवाले और नीलेश यादव उपस्थित रहे। वीर मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा चलाया जा रहा पौधारोपण अभियान रविवार को इंडस्ट्रियल एरिया इमलीखेड़ा में संपन्न हुआ। हरियाली ही जीवन थीम पर आधारित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजसेवी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। फाउंडेशन के संस्थापक अविकांत अहिरवार ने कहा कि प्रतिवर्ष निर्धारित अवधि में पौधारोपण कर हरियाली संरक्षण का संदेश दिया जाएगा। इस अवसर पर सभी उपस्थित जन पौधों की सुरक्षा का संकल्प लिया। फाउंडेशन ने घोषणा की है कि अब आगामी चरण में स्वास्थ्य और खेल गतिविधियों पर विशेष जोर दिया जाएगा। अपना आसपास का क्षेत्र हरा भरा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पानी की बहुत कमी है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये क्षेत्र हरा भरा रहे और पर्यावरण के अनुकूल रहे। क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, वायु प्रदूषण होता है, इसलिए यहाँ वृक्षारोपण बहुत ज़रूरी है। वृक्ष रहेंगे, स्वच्छ हवा मिलेगी, इसलिए यहाँ वृक्षारोपण का प्रयास कर रहे हैं और वीर मेमोरियल की तरफ से प्रयास किया गया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में गायत्री शक्तिपीठ मधुवन कॉलोनी में उपजोन स्तरीय युवा उन्नयन कार्यशाला आयोजित हुई। प्रांतीय प्रतिनिधि अमर धाकर ने युवाओं से राष्ट्रीय जागरण के लिए पात्रता विकसित करने का आह्वान किया। इस अवसर पर भोपाल से आए राजू विष्णोई व अन्य वक्ताओं ने युवाओं को अनुशासन, संकल्प और संस्कृति से जुड़ने का संदेश दिया। कार्यशाला में छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, बालाघाट व पांडुर्ना के सैकड़ों युवक युवतियों ने भाग लिया।